राजा दहर को आप हीरो नहीं बना रहे, मोहम्मद बिन कासिम को बना रहे, जबकि मोहम्मद बिन कासिम हीरो नहीं है यार। मोहम्मद बिन कासिम तो मतलब अपने मुफाद के लिए लड़ने आया था। मोहम्मद बिन कासिम तो उसका जो जंग मजहबी थी नहीं या अमन के लिए थी नहीं, वो तो सियासी जंग थी। आपने उसको हीरो बना दिया। इस तरह की कई चीज़ें हैं। आपने कही है जैसे कायद आज़म साहब की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, कायद आज़म साहब की जो जाए पैदाइश जो है वो गलत लिखी है, और बड़ा कुछ गलत है। अब यौम आज़ादी हमारा गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। डॉन अखबार में एक ख़बर लगी है जी, और बड़ी अच्छी ख़बर लगी है। भगत सिंह के हवाले से एक म्यूज़ियम पाकिस्तान में जो है लाहौर में बनाया गया है, जिसको इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो पजीराई दी गई है, रस्मी रूनुमाई हुई है। और उसमें भगत सिंह के हवाले से ये कहा गया और चीज़ें लगाई गई और बताया गया कि भगत सिंह जो हैं उनको जो है कौमी असासा करार दिया जाए या दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और ये बड़ी एक अच्छी ख़बर है कि जो हीरोज़ हैं, जो कौमी हीरोज़ हैं, या जिन्होंने तारीख़ में एक पॉजिटिव करैक्टर अदा किया है, किरदार अदा किया है, उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और नो डाउट भगत सिंह एक लेजेंड का नाम है, और उन्होंने जितनी खिदमात की हैं मेरा ख़्याल है वो नाकाबिल फरामोश है। और उनको बिल्कुल ये तहसीन मिलना भी चाहिए कि उनको कौमी असासा करार देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा अपने हुकाम बाला से, अपने नसाब बनाने वालों से, कि आपने 90s में और 80s में जो चीज़ें ऐड की हैं, नसाबों के अंदर आपने जो पढ़ाया है, जो बच्चों को ब्रेन वॉश किया है, आप उसका भी एतराफ़ करें कि आपने वो गलत किया। जो हीरोज़ थे आपने उनको छुपा लिया, और जो हीरोज़ नहीं थे आपने उनको हीरो बना दिया। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन कासिम जो आए 712 में तकरीबन, मोहम्मद बिन कासिम एक सियासी जंग लड़ने आए थे, और जो उस वक्त पाकिस्तान के हीरो थे, सिंध के हीरो थे राजा दहर, उनके ख़िलाफ़ जंग की उन्होंने। हजाज बिन यूसुफ का कैरेक्टर आपके सामने उस दौर में सारा, तो उन्होंने जो है जंग उनसे हुई और वो सारी बात हुई। तो राजा दहर को आप हीरो नहीं बना रहे, मोहम्मद बिन कासिम को बना रहे, जबकि मोहम्मद बिन कासिम हीरो नहीं है यार। मोहम्मद बिन कासिम तो मतलब अपने मुफाद के लिए लड़ने आया था। मोहम्मद बिन कासिम तो उसका जो जंग मजहबी थी नहीं या अमन के लिए थी नहीं, वो तो सियासी जंग थी। आपने उसको हीरो बना दिया। इस तरह की कई चीज़ें हैं। आपने कही है जैसे कायद आज़म साहब की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, कायद आज़म साहब की जो जाए पैदाइश जो है वो गलत लिखी है, और बड़ा कुछ गलत है। अब यौम आज़ादी हमारा गलत है। इस तरह जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको चाहिए कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इनके ऊपर गौर करें। जो हीरोज़ हैं उनको हीरो बनाएं, जो हीरोज़ नहीं है। अब हम ये भगत सिंह वाला जो एक आज मैं देख रहा था न्यूज़ डॉन में, ये कमाल है, होना चाहिए था, आपने किया, इस पर अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम वाली जो चुस मारी हुई है, ये इसके अलावा और इस तरह के कई चीज़ें हैं। तो आप देखें, ये अब वो ज़माना नहीं रहा कि बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे। अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, जदीद दौर है। अब जो आपने ब्रेन में बिठाना है वो चलना है, उसके ऊपर खोज होनी है, तहकीक होनी है। तो आपकी अपनी साख ख़राब होनी है, आपकी अपनी नस्ल, आपकी अपनी कौम, आपका अपना खून, आपका अपना शऊर, आपके अपने जवान ख़राब होने। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए, इसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा काम करना चाहिए कि भाई हमारे हीरोज़ कौन हैं, हमने किन को ट्रिब्यूट पेश करना है, और किन को हमने बैक एंड। आप चंद मफाद की खातिर तो नहीं किसी को भी बना देंगे, ठीक है। अगर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया तो फिर जगह जगह तलवारें लटक रही होती। राजा दहर को आपने फरामोश कर दिया, बहुत बड़ा नाम है ना। तो ये आज भी ऐसे ही हो रहा है, हमारी तरीक़ के साथ शुरू से ऐसे ही हो रहा है, और अभी तक यही सिस्टम चल रहा है। लिहाजा मैं इस कदम पे बहुत खुश हूँ जो भगत सिंह को जो है कौमी असासा करार दिया गया है, और ये होना भी चाहिए। सरहदें अकाउंट नहीं कर रही होती, ये कर रहा होता है कि हिंदुस्तान के लिए कौन ठीक था, मुसलमानों के लिए कौन ठीक था, ख़ित्ते के लिए कौन ठीक था, पाकिस्तान के लिए किसकी खिदमात थी, और कौन जो है मट्टी से मोहब्बत करता था, देश से मोहब्बत करता था, उसको खैराज तहसीन भी मिलना चाहिए और कौमी असासा भी करार दिया जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा ये कदम है, और इस पर अप्रीशिएट करते हैं पूरी कौम को भी और अपने इस इंतज़ामिया को भी। लेकिन साथ ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसका जो हक़ है उसको वही हक़ दें। चोरा नु साध ना बनाओ, ते साधा नु चोर ना बनाओ। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।